कानून लागू करने के चीन के फैसले की कई देश आलोचना कर रहे हैं। ब्रिटेन ने जहां हांगकांग के 30 लाख लोगों को ब्रिटेन में बसने का प्रस्ताव दे दिया है, वहीं अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने हांगकांग से संबंधित नए प्रतिबंधों को मंजूरी दी है। प्रतिनिधि सभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि चीन के अधिकारियों के साथ जो भी बैंक बिजनेस करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाने से पहले इस प्रस्ताव का सीनेट से पास होना आवश्यक है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नए सुरक्षा कानून से हांगकांग की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे प्रभावित लोगों को ब्रिटेन आने का प्रस्ताव दिया जाएगा। हांगकांग पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, लेकिन चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। ब्रिटेन में चीन के राजदूत ने कहा है कि ब्रिटेन को इसका कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के इस कदम को रोकने के लिए चीन जरूरी कदम उठाएगा। चीन के राजदूत लियू शियाओमिंग ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। उन्होंने नए सुरक्षा कानून को लेकर ब्रिटेन की रवैये की आलोचना की और इसे गैर जिम्मेदार और गैर जरूरी बताया। ब्रिटेन के नए फैसले के बाद करीब 3.5 लाख ब्रिटिश पासपोर्टधारी और करीब 26 लाख अन्य लोग 5 साल तक के लिए ब्रिटेन आ सकते हैं। इसके 1 साल बाद यानी 6 साल पूरे होने पर वो ब्रितानी नागरिकता के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। हांगकांग में ब्रितानी नागरिक जो ओवरसीज पासपोर्ट पर हैं, उन्हें साल 1980 में विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन फिलहाल उनके अधिकार सीमित हैं और वो सिर्फ 6 महीने तक ब्रिटेन में बिना वीजा के रह सकते हैं। सरकार की नई योजना के तहत सभी ब्रितानी प्रवासी नागरिकों और उनके आश्रितों को ब्रिटेन में रहने का अधिकार दिया जाएगा। इनमें 5 साल तक काम करने और पढ़ने का अधिकार भी होगा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू करना साल 1985 के चीन और ब्रिटेन के संयुक्त घोषणा पत्र का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वो समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है और इसमें बताया गया है कि कैसे हांगकांग में आजादी के कुछ पहलुओं की 50 सालों तक रक्षा की जाएगी। ब्रितानी पीएम ने कहा कि इससे हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता का उल्लंघन होता है और संयुक्त घोषणा पत्र में जिन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का जिक्र है उस पर भी खतरा बन गया है। बोरिस जॉनसन के मुताबिक, हमने स्पष्ट कर दिया था कि अगर चीन इस रास्ते पर चलता रहा तो हम ब्रिटेन के प्रवासी नागरिकों के ब्रिटेन में आने के लिए नया रास्ता लेकर आएंगे। हम उन्हें ब्रिटेन में सीमित समय तक रहने, काम करने का अधिकार देंगे और फिर बाद में वो नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे, और अब हम यही कर रहे हैं। उधर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पेश हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट बैंकों पर प्रतिबंध की बात करता है, जो उन चीनी अधिकारियों के साथ बिजनेस करेंगे जो हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में शामिल हैं। सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि चीन के सुरक्षा कानून के जवाब में इस कानून की सख्त आवश्यकता है। इस विधेयक से पहले ही अमेरिका ने हांगकांग का विशेष दर्जा समाप्त करने को लेकर पहल शुरू कर दी थी। इनमें रक्षा निर्यात पर रोक और उच्च तकनीक उत्पादों के लिए पहुंच पर रोक शामिल है। पिछले साल ही अमेरिका ने मानवाधिकार और लोकतंत्र विधेयक को कानूनी दर्जा दिया है। इस कानून में हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों के सहयोग की बात कही गई थी। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वो हांगकांग के निवासियों को अपने यहाँ आश्रय देने पर विचार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि इस संबंध में कई प्रस्ताव आए हैं जिन पर जल्द ही कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इस बीच ताइवान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो हांगकांग की यात्रा से परहेज करें और जरूरी ना हो तो वहाँ का ट्रांजिट वीजा भी ना लें। ताइवान मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल के उप प्रमुख चिव चुई येंग ने कहा है कि हांगकांग में लागू किया गया नया सुरक्षा कानून इतिहास का सबसे ज्यादा अपमानजनक कानून है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हांगकांग में उसका वास्तविक वाणिज्य दूतावास चलता रहेगा। जापान तो उन देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी। जापान ने इस कानून के लागू किए जाने पर खेद जताया है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने कहा है कि यह कानून हांगकांग के एक देश दो सिस्टम के सिद्धांत की अनदेखी करता है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने इस कानून की आलोचना की है और कहा है कि इसका न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन पर हानिकारक असर होगा। कनाडा ने भी हांगकांग की यात्रा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। कनाडा का कहना है कि अब हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मनमर्जी से किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है या फिर उन्हें चीन भेजा जा सकता है। दूसरी ओर चीन ने अपनी आलोचना को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि हांगकांग का मुद्दा किसी अन्य देश का मामला नहीं है। ब्रिटेन की सरकार पहले से ही नए सुरक्षा कानून को लेकर चीन पर दबाव बना रही थी ताकि चीन का रुख इस मामले पर बदल सके, लेकिन अब तक ऐसा नहीं।